Good morning, class 6 student. This is our future step book, and today we will read chapter number 3, Father's Time and its Diary. Okay, यहाँ Father's Time किसके लिए बोला गया है? भगवान के लिए बोला गया है। और His Diary, भगवान ने अपनी डायरी इन दो छोटे बच्चों को दी है। क्या करने के लिए दी है, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ फादर किसको बोला गया? भगवान के लिए बोला गया है। लेट स्टार्ट। इट वॉज ए हेजी आफ्टरनून ऑफ दिसंबर के आफ्टरनून था। और हेजी आफ्टरनून, जब दिसंबर के महीने में देखिए धूप कम होती है तो कुछ धुंधला सा होता है, मतलब धूप भी रहती है और थोड़ा सा ठंड जैसा भी लगता है, तो वो वैसे आफ्टरनून थी दिसंबर की। टू लिटिल बॉयज, टॉम एंड हंस, वर प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर हाउस। टॉम एंड हंस, ये दोनों बच्चे थे जो अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। सडनली दे saw a strange light in the sky and next moment a fairy appeared before them. अचानक उन्होंने देखा आसमान में एक स्ट्रेंज लाइट हुई और उनके सामने एक परी प्रकट हो गई, अपीयर हो गई। आई हैव कम टू हियर टू गिव ए न्यू ईयर प्रेजेंट, शी सेड। उसने कहा मैं आप दोनों को न्यू ईयर का प्रेजेंट देने आई हूँ। ठीक है, नया साल, क्योंकि दिसंबर था, फिर उसके बाद नया साल आता है ना। शी हैंडेड टू ईच चाइल्ड ए पैकेट एंड वैनिश। उन्होंने क्या किया, हर एक बच्चे को एक पैकेट दिया और फिर वो गायब हो गई। टॉम एंड हैंस ओपन द पैकेट्स एंड फाउंड इन दैम टू ब्यूटीफुल बुक्स। टॉम एंड हैंस ने पैकेट खोला और उसमें देखा उसमें बहुत ही सुंदर किताबें हैं दो। द पेजेस ऑफ द बुक्स वर ब्लैंक्स एंड एज प्योर एंड वाइट एज अ स्नो वैन इट्स फर्स्ट फॉल। और उन्होंने देखा वो जो किताबों के जो पेजेस थे एकदम खाली थे और इतने सफ़ेद थे, इतने शुद्ध थे, जैसे कि फर्स्ट टाइम कोई बर्फ़ गिरती है वो कितनी सफ़ेद रहती है, वैसे उस बुक के पेजेस थे। आफ्टर ए ईयर द फैरी रीअपेयर्ड एंड सैड, दीज बुक्स विल गो बैक टू द फादर टाइम हु सेंड दैम यू। फिर एक साल के बाद फैरी फिर से प्रकट हुई और उसने कहा मैं भी किताबें लेने आई हूँ जो फादर ने आपको दी थी। मे आई नॉट कीप माइन ए लिटिल लॉन्गर, आस्क्ड हंस। हंस ने कहा क्या मैं इसको थोड़े दिन और नहीं रख सकता हूँ? आई हैव हार्डली थॉट अबाउट इट लेटली, आई वुड लाइक टू पेंट समथिंग ऑन द लास्ट लीफ दैट्स लाई ओपन। उसने कहा कि मैंने इसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, देर से सोचा, और मैं इसके कुछ पेजेस को मैं पेंट करना चाहता हूँ और उस लास्ट वाले पेज को पेंट करना चाहता हूँ जो वो ओपन हो जाता है। लेकिन क्या हो जाता है जब देखो फिर। नो सैड द फेर, उसने फेरी ने कहा नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आई मस्ट टेक इट जस्ट एज इट इज़, मुझे ऐसे ही ले जाना पड़ेगा जैसे कि ये है। आई विश डैट आई कुड लुक टू माइन जस्ट वन, सेड टॉम। टॉम ने कहा मैं अपनी बुक्स को देख सकता हूँ। आई हैव ओनली सीन वन पेज एट ए टाइम, फॉर वैन द लीफ टर्न्स ओवर इट स्टिक फास्ट। उसने कहा मैं जब भी बुक को उसमें अपना जो पेज है उसको खोलता हूँ तो जो लीफ है उसमें इतनी जल्दी वो स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, वो वापस ओपन नहीं हो पाती है। कैन आई नेवर ओपन बुक एट मोर देन वन पेज ईच डे। उसने कहा मैं सिर्फ एक पेज के सिवा दूसरा पेज में खोल ही नहीं सकता, यानी कि वन डे उनको वन पेज ही ओपन करना है। यू शैल लुक एट योर बुक सेड द फेरी। फेरी ने कहा क्या तुम अपनी बुक देखना चाहोगे? एंड हंस और टॉम, क्या तुम अपनी बुक देखना चाहोगे? एट हिज एंड शी लिट फॉर दैम टू लिटिल सिल्वर लैम्प, और ऐसा कह के उसने दो सिल्वर लैम्प को जलाया। बाय द लाइट ऑफ विच दे सॉ द पेज एज टर्न दैम, और जैसे वो लाइट जल रही थी तो जो बुक था उसका एक एक पेज ओपन हो रहा था। द बॉयज लुक्ड इन वंडर, और बच्चे आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि बुक क्या हो रहा था, जैसे जैसे लाइट जल रही थी वैसे वैसे बुक का जो पेज था वो अपने आप ही ओपन हो रहा था। कुड इट बी दैट दीज वर द सम फेयर बुक्स एंड शी हैड गिवन दैम ए ईयर अगो। वो देख रहे थे क्या ये वही बुक है जो हमको एक साल पहले मिली थी। क्यों, देखिए क्यों उनको शॉक्ड हुआ। वेयर वर द क्लीन वाइट पेजेस, उस समय तो उसके पेजेस कैसे थे, बहुत ही क्लीन थे, वाइट थे, एज प्योर एज अ ब्यूटीफुल एज अ स्नो वैन इट फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि उस समय बर्फ़ गिरती है, उस बर्फ़ जो जितनी सफ़ेद रहती है वैसे उसके पेजेस थे। हियर वॉज द पेज वॉज अगली, लेकिन अब पेज कैसे थे? अगली थे, ब्लैक स्पॉट्स थे उसमें एंड स्क्रैच अपॉन इट, और उसमें कुछ स्क्रैचिंग किया हुआ था। वाइल ए वेरी नेक्स्ट पेज शोड अ लवली लिटिल पिक्चर, और जबकि जो दूसरे और पेजेस उसमें धीरे धीरे आए थे उसमें किसी में अच्छे पिक्चर बने हुए थे। सम पेजेस वर द डेकोरेटेड विद द गोल्ड एंड द सिल्वर गोजियस कलर, और कुछ जो पेज थे वो सिल्वर और गोल्ड कलर से बहुत ही सुंदर बने हुए थे। अदर विथ ब्यूटीफुल फ्लावर, दूसरे में अलग अलग फ्लावर थे। एंड स्टिल अदर विद द रेनबो ऑफ सॉफ्टेस्ट, और किसी में रेनबो बना हुआ था। मोस्ट डिलिकेट ब्राइटेज, बहुत ही सुंदर कलर से। येट इवन ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द पेजेस वर देयर अगली ब्लॉट्स एंड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद फिर कुछ पेजेस आए जिस जो बहुत ही गंदे थे, उसमें धब्बे लगे हुए थे, स्क्रैच बने हुए थे। टॉम एंड हंस लुक्ड अप एट द फेरी एट लास्ट। फिर टॉम एंड हैरी जब ये सारे पेजेस देख रहे थे तो उन्होंने अचानक फेरी की तरफ देखा और बोले, हु डिड दिस, किसने किया ये? दे आस्क्ड। एवरी पेजेस वॉज वर एंड द फेरी एज वी ओपन टू इट। उन्होंने कहा, आपने जब दिया था तो ये तो सारा का सारा सफ़ेद था। येट नाउ देयर इज नॉट ए सिंगल ब्लैंक पेज इन द होल बुक। अब तो इस पेज में एक भी खाली पेज ही नहीं बचा है। ये सारा किसने किया? हम लोगों ने तो नहीं किया। Shall I explain some of the picture to you? said the fairy. फेरी ने कहा, क्या मैं एक्सप्लेन करूं कि ये पेजेस कैसे हुए? ओके। स्माइलिंग एट टू लिटिल बॉयज सी, अब दोनों लड़कों की तरफ देखकर फेरी मुस्कुराया। उन्होंने कहा, देखो हंस, द स्प्रे ऑफ द रोज ब्लॉसम्ड ऑन दिस पेजेस व्हेन यू लेट द बेबी हैव योर प्लेइंग थिंग। उसने कहा, देखो ये जब रोज़ ब्लॉसम वाले जो पिक्चर दिख रहे हैं इसमें फ्लावर बने हुए हैं, ये उस समय हुए जब तुमने किसी छोटे बच्चे को अपनी खेलने की चीज़ें दी। एंड दिस प्रीटी बर्ड्स, और ये सुंदर पक्षी, डैट लुक एज इफ वर सिंगिंग विद द ऑल इट्स माइट, और ये बर्ड इसलिए बना है वो तुम्हारी प्रशंसा में पूरी अच्छे से गाना गाना चाहता है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जब तुमने अपनी चीज़ें अच्छी खेलने को दी तो इसके अंदर सुंदर सुंदर फ्लावर बन गए। Would never have been on this page if you had not tried to be kind and pleasant to other day, insisted Cullen. उसने कहा, दूसरा पेज अच्छा बन सकता था यदि तुम दूसरे दिन किसी से झगड़ा नहीं करते। बट वॉट मेक दिस ब्लॉट सैड हंस, हंसने का, लेकिन जो धब्बा है इसका क्या मतलब है? फेरी ने समझाया। डैट सैड द फेरी सैडली, फेरी ने बहुत ही उदासी से कहा, डैट कम वैन यू टोल्ड अनट्रूथ वन डे एंड दिस वैन यू डिड नॉट माइंड ममा। तुमने एक दिन जब अपनी मम्मी से झूठ बोला और ये सोचा कि मम्मी को पता ही नहीं चलेगा, तो उस दिन ये धब्बा उस बुक में आ गया। ऑल दिस ब्लॉट्स एंड द स्क्रैच डैट लुक सो अगली बोथ इन योर बुक्स एंड इन टॉम्स। उसने कहा, ऐसे धब्बे, मतलब जब जब आपने झूठ बोला है तो ऐसे धब्बे आपकी और टॉम्स की बुक में बने हुए हैं। पर वेट मैन यू आर नॉटी, और ये धब्बे जब बने तब आपने कोई भी शरारत की। शरारत मीन्स मतलब कोई भी बैड शरारत की, अच्छी अच्छी शरारत वाली बात नहीं हो रही, या गलत सेंस के लिए हो रहा है। ठीक, ईच प्रीटी थिंग्स इन योर बुक्स कम ऑन इट्स पेज वैन यू वर गुड, और जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी बुक्स में बनी हैं वो जब बनी हैं जब आप अच्छे थे, यानी जब आपने कोई अच्छा काम किया तब उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें बुक में अपने आप बन गई। ओह, इफ़ यू वुड ओनली हैव द वन बुक अगेन, सेड टॉम एंड हंस। टॉम एंड हंस ने कहा, काश हमको एक बार फिर से ये किताबें हमको वापस मिल जाए तो हम अच्छा काम करेंगे। तो उसने कहा फेरी ने, डैट कैन नॉट बी, सेड द फेरी सी। उसने कहा, देखो अब तो ये हो नहीं सकता क्योंकि अब तो ये सारी की सारी फील हो गई है बुक, है ना। और देखो, दे आर डेटेड ऑन दिस ईयर एंड दे मस्ट नाउ गो इनटू फादर टाइम्स बुक केस। उसने कहा, देखो अभी जो किताबें हैं इसमें सारी डेट भी लिखी हुई है कि तुमने किस दिन क्या क्या काम किया, और ये जो अब किताबें हैं ये फादर टाइम्स बुक केस में जाएंगी, यानी कि फादर के पास में जाएंगी, फादर मीन्स गॉड के पास में जाएंगी ये किताबें। ठीक है, उनके केस में जाएंगी। केस मतलब होता है जहाँ पे सबकी किताबें रखते हैं, सबका देखते हैं, मतलब किस बच्चे ने क्या क्या किया। बट आई हैव ब्रॉट यू ईच ए न्यू वन। उसने कहा, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए एक नई किताबें, नई बुक्स और लिख के आई हूँ। परहैप्स यू कैन मेक
दीज मोर ब्यूटीफुल दैन द अदर्स। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए 2 किताबें और लेके आई हूँ और शायद इस बार तुम पहले से अच्छा कर सको, अच्छा बना सको। सो सेइंग शी वैनिस एंड द बॉय वर लेफ्ट अलोन बट ईच हेल्ड इन दिस हैंडी। और ऐसा कहकर फेरी वैनिश हो गई, गायब हो गई और बच्चे अकेले रहेगा, लेकिन उनके हाथ में क्या था? 2 न्यू बुक्स थी। ओपन एट द फर्स्ट पेज, नया पेज खुला हुआ था। एंड ऑन द बैक ऑफ दिस बुक वॉज रिटन इन द गुड लेटर ऑफ गोल्ड, और उसमें गोल्ड लेटर से लिखा हुआ था फॉर द न्यू ईयर, ये आपके नए साल के लिए, है ना। फेरी न्यू ईयर पे आई और बच्चों को दी। तो बच्चे तो शरारती होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं। तो आपके जितने भी डीड्स थे, अच्छे काम उन्होंने किए तो अच्छे फ्लावर बन गया, रेनबोज बन गए, और गलत किया तो स्पॉट्स हो गए। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज टाइम। अब एक्सरसाइज टाइम, जब आपको लेसन अच्छे से रीड कर लिया है आपने, तो एक्सरसाइज को आप ट्राई करिए कि अपने से ही फील किया जाए, ठीक है। यस, ट्रू फॉल्स भी अपने से ही करना है आपको। मैच द कॉलम वेरी इजी है, ये भी आपको अपने से करना है। ट्रू फॉल्स आप अपने से पढ़िए और इसको कीजिए। और इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका ई अरेंज द सेंटेंस एज ए अपीयर्ड इन टेक्स्ट। आपको इसमें वही सीक्वेंस में लिखना है जो सेकंड चैप्टर में था, वैसे ही आपको करना है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर पे आने से पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ये है मैच द वर्ड एक कॉलम इन द सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स हैं आपके। आप इसको एक बार अच्छे से अपने से फील पढ़िएगा। फिर यहाँ पे जो सेंटेंस है आपको इससे इसमें जो वर्ड्स हैं इसमें से आपको सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस आप कर लोगे। और यहाँ पे जो डायलॉग्स है उसको कंप्लीट करना है, कन्वर्सेशन को, ठीक है। और यहाँ ये ग्रामर इन यूज़ में आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है। इसमें बेटा कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी है सब हमारा ये। अच्छा चलिए फिर भी समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुनील इज़ फ्लाइंग ए काइट, सुनील काइट उड़ा रहा है, इसको हम इंट्रोगेटिव में करेंगे। तो जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है इसको बिफोर लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? इस सुनील, फिर एजिट कर देंगे। ओके चलिए यहाँ समझा देते हैं आपको। इसमें लिखा दे हैव गॉन टू सी द ताजमहल, वे लोग ताजमहल देखने गए हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? हैव को यहाँ रख दोगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट कर देना है, फिर एज इट पूरा लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। गॉन टू सी द ताजमहल क्वेश्चन मार्क। अब उदित इज़ लर्निंग हिज लेसन, तो क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब बिफोर हो जाएगा इज़, फिर उदित, फिर लर्निंग हिज लेसन क्वेश्चन मार्क, फिर ये भी यहाँ भी ऐसे हो जाएगा इज़ मनीषा कुकिंग क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ द चिल्ड्रन आर हेल्पिंग वर्ब बिफोर हो जाएगा, फिर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, द मिल्क मैन इज़ मिल्किंग द काउ, तो इस पहले हो जाएगा, फिर द मिल्किंग मैन सब्जेक्ट, फिर मिल्किंग द काउज। ओके अब सुमन इज़ राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर, तो हेल्पिंग हमारा बिफोर हो जाएगा इज़ सुमन, फिर राइटिंग अ लेटर टू हिज ब्रदर। नितिन विल विन द रेस, तो क्या हो जाएगा? विल, फिर नितिन विन द रेस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या इज़ एम आर यूज़ प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। इज़ एम आर का यूज़ हमको पता है कि सिंगल रहेगा तो इज़, आई के साथ एम का यूज़, और उसके बाद अगर कोई प्लूरल रहेगा तो हम आर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमको वर्ब दी गई है। ओके देख लेते हैं। दीपा एंड रत्ना, ये 2 लोग हैं, तो क्या करेंगे? आर, और क्या है हमारा? गोइंग, क्या हो जाएगा? गोइंग। तो दीपा एंड रत्ना आर गोइंग फॉर शॉपिंग। दोज नॉटिज बॉयज़, ये भी प्लूरल है हमारा, तो आर क्या लिखा है यहाँ पे? जंपिंग, जंप का क्या हो जाएगा? जंपिंग फ्रॉम द वॉल। माई कज़न, ये सिंगुलर है, तो माई कज़न इज़, यहाँ पे वर्ब क्या है? जॉइनिंग, तो क्या कर देंगे? माई कज़न इज़ जॉइनिंग अस फॉर लंच। द गार्डनर, ये भी सिंगुलर है, तो इज़ हो जाएगा। यहाँ पे वाटर का क्या हो जाएगा? वाटरिंग। आई एम, ये देखिए यहाँ पे जो कम है इसका ई रिमूव करके तब आईएनजी लगाइएगा, ठीक है। आई एम कमिंग टू मीट यू दिस मॉर्निंग। फिर यहाँ पे क्या है? ही एंड आई, ये 2 लोग हो गए, तो हो जाएगा ही एंड आई आर प्रेजेंटिंग, क्या हो जाएगा? प्रेजेंटिंग ए सेमिनार टुमारो। टॉम एंड मेयर, ये भी 2 लोग हैं, फिर आर, सॉरी यहाँ पे आर, टॉम एंड मैरी, यहाँ पे हैविंग हो जाएगा, हैविंग, ठीक है। आर हैविंग। एंड द कैट, ये सिंगुलर है, द कैट इज हाइडिंग, क्या हो जाएगा? द कैट इज हाइडिंग हरसेल्फ बिहाइंड द सोफा। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे, फटाफट देख लेते हैं। ओके चलिए
क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द टू बॉयज डूइंग एंड व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इट वाज। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। द टू बॉयज वर प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड ऑफ देयर हाउस, इट वॉज ए हेजी आफ्टरनून ऑफ द दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2, हु अपीयर्ड बिफोर दैम, व्हाट डिड दे सा इन द स्काई। तो क्या हो जाएगा, ए फेरी अपीयर्ड बिफोर दैम, दे सा ए स्ट्रेंज लाइट इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डिड शी गैव टू ईज दैम एंड व्हाट डिड इट कंटेन। तो क्या हो जाएगा, शी गैव ए पैकेट टू ईच ऑफ देम, उसने पैकेट दिया था ना। और फिर क्या है, दिस इन दिस पैकेट देयर वर 2 ब्यूटिफुल बुक्स कंटेन ब्लैंक एंड एज प्योर एज वाइट एज अ स्नो when it first fall. This book, there were beautiful books content blank pages लिखिएगा बेटा यहाँ पे, blank pages। blank pages, ठीक है, blank pages करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द फेरी रीअपेयर अगेन। वो फेरी कब आई और इस बार वो वापस क्या लेके आई। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर ए ईयर ए फेरी रीअपेयर्ड अगेन, शी ब्राउट ए न्यू बुक्स विथ हर। एक नई बुक्स और लेके आई थी अपने साथ में, ठीक है। अब है, व्हाट डिड बॉय सी व्हेन द फेरी शोड देम देयर ओल्ड बुक। बच्चों ने क्या देखा जब फेरी ने उनको अपनी पुरानी बुक्स दिखाई। क्या देखा, द बॉयज सा सम पेजेस वर डेकोरेटेड विद द गोल्ड एंड द सिल्वर एंड गोजियस कलर एंड सम आर ब्लॉट्स। कुछ तो अच्छे पेज थे, कुछ ब्लॉट्स थे। फिर क्या है, व्हाट डिड द फेरी से अबाउट द कंटेंट ऑफ बुक्स। बुक्स के कंटेंट के बारे में फेरी ने क्या बताया, उसमें क्या था। फेरी सेड व्हेन यू डिड द गुड डिड्स, जब आपने अच्छा काम किया, दिस पेजेस वर फिल्ड विद ब्यूटीफुल कलर, तो ये पेजेस अच्छे कलर से फिल हो गए। एंड व्हेन यू डिड बैड थिंग, जब आपने कोई बुरी चीज़ की, देन द पेज गॉट ब्लॉट्स, तब पेज में ब्लॉट्स लग गए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से आपने क्या सीखा। क्या सीखा हमने, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। व्हेन वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, हमने इस लेसन सीखा डैट वी शुड नेवर डू एनी रॉन्ग, हमें कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं करनी चाहिए, बिकॉज गॉड इज़ वॉचिंग एवरी मोमेंट ऑफ आवर वर्क, क्योंकि हमारे किए हुए काम को भगवान देख रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस स्टोरी को 2-3 टाइम फिर से रीड कर लोगे तो आई थिंक क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और रीडिंग करने की कोशिश कीजिए, ओके। फिर मिलते हैं लेसन 3 के साथ। बाय बाय, टेक केयर।